इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। भगवान आए थे, भगवान आए थे नहीं, इतना ही तो मात्र सीता ने कहा था, अगर मेरे शील पक्का है, अगर मेरे शील पर सील लगानी है, किस पे? मोक्ष पे सील नहीं, अगर मेरे पक्के शील पर सील लगानी है तो हे अग्नि पानी बन जा। नहीं डरी, क्योंकि विश्वास था उसे अपने शील पर, विश्वास था उसने उसे अपने आप पर। वो भटकी नहीं थी, विस्मृत नहीं थी, कुछ कारणों से कुछ समय के लिए भले ही भटकी थी, पर भीतर का वो निर्णय पक्का था, श्रद्धान पक्का था और शील भी मजबूत था। क्या कर पाया अग्नि? यही तो लिखा, अग्नि व्याघ्र, ये जितने 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 विपत्तियां है तत्क्षण में वह विलीन हो जाती है। इतनी बड़ी अग्नि तो लगी थी। क्या कमी थी शील में? कुछ कमी थी सीता में? नहीं थी। क्या राम को नहीं पता था? बोलो ना, क्या राम को नहीं पता था कि सीता सती है, शीलवान है? पता तो था, पता तो था, पता तो था, पर निर्मल जी जैसा पता था। जान रहे थे, मान भी रहे थे, पर का कहे, को का कहे। दूसरे के घर में रह के आई सीता को आपने ऐसे कैसे स्वीकार किया? आ गए, लोगों की बातों में आ गए, कानों के कच्चे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्वयं के विवेक का प्रयोग करे माँ, स्वयं के विवेक का प्रयोग करे, अपने कानों को, अपने हृदय को मजबूत बनाते हुए हमें धर्म, देव शास्त्र, गुरु पे श्रद्धा करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। कोई कुछ कह जाता है, हम तुरंत सुन लेते। मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने कहा जाने वाला था, वो कह जा रहे थे, वे राम भी तो बातों में आ गए। फिर ये राम जी कहते, फिर महाराज जी हम बातों में आ गए तो कौन सी बड़ी बात है? क्या बातों में आने वाले को सुख मिला? क्या कर पाए? सती शीलवान सीता को भी जाना पड़ा, नगर से निकालना पड़ा, मात्र चंद जीवों की बातों में आकर छोड़ना पड़ा। क्या रामचंद्र जी को इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतना विश्वास अपने पत्नी पे नहीं था? था तो राम यही कह रहा था, मुझे पूरा विश्वास है वो शीलवान है, पर अब दुनिया प्रश्न उठा रही है, कौन का के कैसे रख लूं? कृतांत बक्र के साथ जंगल भिजवा दिया। रामायण तो सबको ही पता है, नहीं पता? वो टीवी का नहीं तो घर का तो पता ही पता है। हाँ, बस उनको लिखने वाले, रामायण को लिखने वाले तुलसी आदि हो गए, पद्म पुराण को लिखने वाले हमारे रविसेन आचार्य हो गए, इसलिए रामचंद्र जी और रामायण प्रसिद्ध हो गया। पर घर घर के राम और घर घर की गीता पुराण किसको नहीं पता? भले ही कितने कोई छुपा के रखे, पर हर किसी को हर किसी का पता होता है कि हम कहाँ हैं। क्या हुआ? जानते हुए भी क्या कर पाए राम? जंगल चले गए, जंगल भिजवा दिया गया। वहां से लौटने के बाद ही अकल ठिकाने आती, वहां से लौटने के बाद ही कम से कम अकल ठिकाने आती, पर पुनः बातों में आ गए, पुनः तुम और बाहर रह के आई, जंगल में रह के आई, ऐसी पत्नी को तुम कैसे घर में ले सकते हो? कोई बात नहीं, एक दिव्य अग्नि परीक्षा करने की आवश्यकता है। कैसे कैसे जीव होते हैं, अपनों की भी क्या कभी परीक्षा होती है? अपनों की क्या परीक्षा होती है? आजकल तो देवशास्त्र गुरु की भी तक लोग परीक्षा करने के लिए खड़े, पहले परीक्षा करेंगे, फिर चतुर्मास करेंगे, फिर व्यवस्था करेंगे। नहीं, स्वयं की श्रद्धा की परीक्षा करो, स्वयं की श्रद्धा की परीक्षा करो, फिर जाके दूसरे की परीक्षा करो।
हम स्वयं की श्रद्धा की तो परीक्षा कर नहीं पा रहे हैं। हम कितने पानी में देख नहीं पा रहे हैं, चुल्लू भर पानी मिल जाए सो डूब जाए, इतनी तो श्रद्धा बची है। हम दूसरों की परीक्षा कर रहे हैं, दूसरों की श्रद्धा की परीक्षा कर रहे हैं, दूसरों की क्रिया की, देव शास्त्र गुरु की परीक्षा कर रहे हैं। अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है दिवाकृति जी श्रद्धा की। मत आओ किसी की बातों में, कोई कुछ कहे भी, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कौन छोड़ता है? तो सीता पर उंगली उठाना नहीं छोड़ी, राम पे उंगली उठाना नहीं छोड़ी, फिर आप और हम तो पंचमी काल के हैं। आप और हम तो बहुत ही क्षुद्र है, वो तो कोई भी उंगली उठा लेगा, उठाने वाला उठाता रहे, पर हमें अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ काम करना पड़े। कितना ही अच्छा काम किया हो रामचंद्र जी ने, पर एक बात का कलंक तो लगा ही ना माँ। कहाँ गए वो दिन? सब राज का सब काम छोड़ के सीता सीता करके जंगल भटक रहे थे। अब सीता घर आई थी तो घर से छोड़ दिया, घर से छोड़ दिया। कितना ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहते रहे, सब कुछ कहते रहे, सीता का उपादान वैसा था, कर्मोदय था, ये सब स्वीकार है, पर धर्म नीति राजनीति दोनों में अंतर होता है। धर्म नीति को भूल गए अपने स्वयं के राजनीति के पीछे। नीति का ग्रंथ चल रहा है, नीति रीति सिखा रहे हैं, ये जीवन जीने की नीति ही चल रही है। मात्र और मात्र को काके, मैं राजा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी इमेज क्या होगी? मात्र इतने चक्कर में धर्म नीति को भूलकर एक अबला को भेज दिया, एक अबला को भेज दिया। अबला इसलिए क्योंकि गर्भ धारण हो चुका था। उस अबला को नगर से, महल से अलग कर दिया। कितना ही अब सुधार हो जाए, भगवान भले बन जाए, पर भूल हुई। मात्र राजनीति के पीछे धर्म नीति छूट गई, धर्म नीति छूट गई। अनेक प्रकार की नीति होती है, जीव राजनीति करते करते धर्म नीति, जीवन की नीति को भूल जाता है। कितना ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों ना हो, पर एक गर्भवती अबला को छोड़ने का कलंक तो लग ही गया। उतने से थोड़ी कलंक माना था, पुनः उसे अग्नि में डालने का प्रयास किया, पर भूल गया था। वह रामचंद्र का जीव भी भूल गया था कि सोना अग्नि में डालने से जलता नहीं है। सोना अग्नि में डालने से कभी जलता नहीं है, सोना अग्नि में डालने से कभी जलता नहीं है। सोना तो जितना अग्नि में डालो उतना ही खरा उतरता है, उतना ही चमकता है। सीता को अग्नि में डालने का प्रयास तो किया, पर क्या अग्नि जला पाई सीता को? क्या इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आज किसी के पास है? आज की माँ होती तो पहले खड़ी होती, सामने आ, कल मिलते कोर्ट में, फिर बताती हूं मैं पाप कर रही कि तू पाप कर रहा है। कोर्ट तो कभी कभार तो बाद में जाएंगे, वही सर हाथ पैर फूट ना जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। वो तो सती थी, सीता थी, तो जो होता गया चुपचाप सहन करती रही। ये होती है शील की महिमा। कोई सब तमाशा, क्योंकि संसार का नियम ही है, फ्री फोकट का तमाशा शैलन जी कहाँ मिले? वहां तालियां बजाने तो सैकड़ों लाखों हजारों पहुंच जाए। जहां अच्छी बातें मिलती है वहां समझने कोई नहीं पहुंचता। पर किसी का तमाशा हो, नाच गाना हो, शादी ब्याह हो, वहां पहुंचेंगे। पर धर्म के कार्य में वहां राग द्वेष, मेरी वेदी तेरी वेदी, हेरा भगवान मेरा, ये हो गया कल्याण। झूठ कब बोलता हूं पाटनी जी? झूठ कब बोलता हूं? अभी कह दिया पाटनी जी, पाटोदी जी एक साथ एक थाली में 10 लक्षण में एक टेबल पे खड़े होके पूजा कर लो। वे कहते नहीं, हम उनसे नहीं बात करते, 50 साल हो गए, उनने पापा ने ऐसा किया था, वो तो हमें याद है। और शादी ब्याह में जाएंगे तो एक दूसरे से संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं, वहां भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान की पूजा करने में, देवशास्त्र गुरु की आराधना करने में हमें राग द्वेष दिखता है, अपना पराया दिखता है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? पता नहीं 25-50 साल बाद समाज का और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। माँ, आने वाली पीढ़ी को दोष मत देना, गलती उनकी नहीं है। जैसे बुजुर्ग करके दिखा रहे हैं ना, वे मात्र आपकी बात पकड़ रहे हैं और सीख रहे हैं, इसलिए तो धर्म से बेचारे दूर हो रहे हैं।
पहले बुजुर्गों को समझने की आवश्यकता है, उनको स्वयं को समझ के जीवन में नीति रीति प्राप्त करनी होगी, तभी तो आने वाली पीढ़ी समझेगी। क्यों नहीं राहुल देव आज की पीढ़ी धर्म से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ पाती? क्योंकि बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं, माता ये कहते हैं तुम्हें क्या अकल है आहार देने की, मैं 50 साल से आहार दे रहा, पीछे हो गया कल्याण। बेचारा कभी कभार तो आया था, अब कहता है हाथ जोड़ ले महाराज, कल से हम नहीं आ रहे। थोड़ा सा विवेक से काम करे, विवेक से काम करे। एक छोटी सी गलती राम के जीवन पर भारी पड़ गई थी। इतना उपसर्ग होने पर भी उस सीता ने मुंह से चू नहीं निकाली। कई वर्ष, कई दिन उस जंगल में, अशोक वन में पड़ी रही। वहां से घर पहुंचने का उदया, ले आए, पुनः भेज दिया, पुनः जंगल गए, उतने में भी शांति नहीं मिली, पुनः अग्नि रूपी दिव्य में डाल दिया गया। तमाशा देखने वालों ने तमाशा देखा, तालियां बजाई, कहाँ गए थे सब? बहुत भाभी भाभी करने वाला कहाँ गया? दोनों बेटे राम, बड़े बड़े सब दिग्गज देखते रहे तमाशा, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या दृढ़ श्रद्धान होगा उस जीव का, उस सती का। कूद गई अग्नि में, बस इतना निर्णय करते हुए कि बस अगर मेरे शील की सील सही है, तो ये अग्नि भी जल हो जाएगा। जाके बैठी थी, क्या जल पाया? विमान से जाने वाले देवों ने देख लिया, अरे ये सती अग्नि में कैसे संभव है? अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज इसका सहयोग नहीं करेंगे, तो कल धर्म का और शील का कुछ बचेगा ही नहीं। विबुधा सन्निधि अध्यासते, वह समोशरण में जाने वाले, बहुत कथा बड़ी है, रामायण तो पद्म पुराण भी आपने पढ़ा है। जा कहीं और रहे थे वे देव, पर उन्होंने देखा ये सती शीलवान सीता अग्नि में कैसे झुलस सकती है। देव भी सन्निधि देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वहां पहुंचे, और उन्होंने उस अग्नि का भी पानी बना दिया। वह अग्नि में भी कमल पर पानी में विराजमान सती सीता हो गई। इतनी शील की दृढ़ता चाहिए, इतना अपने आप पर विश्वास चाहिए। पर अपने आप पर विश्वास करने के लिए अपने आप का पता भी तो चाहिए। हमें अपने आप का पता ही नहीं है, हमारे घर का ही पता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं से ही भटके हैं। किससे पूछे पता कहाँ है? मेले में भटके होते तो फिर भी किसी से पूछ लेते, हम स्वयं में भटके हैं, पूछते किससे? कितनी गजब की बात कह दी। कीर्ति स्फूर्ति आरती, कीर्ति स्फुरायमान होती है, यानी जो यशा कीर्ति है वह अपने आप दिगांत तक पहुंचती है। किसी को कहने की, बताने की आवश्यकता, उसको सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीता ने जाके हाथ जोड़ के राम से नहीं कहा गिड़गिड़ा के कि हे स्वामी क्षमा करे, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। उसने कहा ठीक है, तुम राजा बन के मेरी परीक्षा ले सकते हो, तो मैं भी शीलवान हूं, मैं भी परीक्षा में पास होके दिखा सकती हूं। तू अग्नि में डाल सकता है तो मैं अग्नि को पानी भी करके दिखा सकती हूं। ये होती है कीर्ति और ये होती है श्रद्धा। क्या शील की शक्ति होगी। चंद समय चंद दिन जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शील का पालन करता है, पापों का त्याग कर लेता है, तो अपने आप को कैसी ऊर्जा, आप देखना 10 दिन करके आएगा पर्युषण। जो आएंगे शिविरार्थी मेम साहब, उनको देख लेना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे बाहर से आएंगे, दिन में एक बार खाएंगे, कुछ तो 8-8 10-10 उपवास करेंगे। आपका चेहरा तो माँ इतना सा दिखेगा, पर उनके चेहरे की कांति देख लेना, क्योंकि उन्होंने 10 दिन शील और संयम का पालन किया है। जब एक चंद दिनों के लिए वह जब करता है, तब इतना चेहरा, उसका सब शरीर खिल जाता है। फिर जीवन भर जो शील का पालन करते होंगे, उनकी कांति, उनका शील, उनका ब्रह्म, उनका तेज, उनकी ऊर्जा क्या कही जा सकती है। देखेंगे, विदिशा वाले तो देखने में ही माहिर है, देख ही लेंगे।
क्योंकि भागने वाले भाग लेने वाले भाग लेंगे बाहर से आके, और भाग लेने वाले यहाँ से भाग लाएंगे। सोचो, विचार कर लो। समय हो गया है भाग लेने का, इसलिए वो याद क्या करूँ, घड़ी जैसे 10 बजते हैं भाग लेने की याद आ जाती है। भाग लो, भाग लो, भाग लो, इस शील में भाग लो, अपने धर्म में अपने आप में भाग लो। और कह रहे धर्मम उपचयम यति, धर्म की वृद्धि होती है। अघम प्रणश्यति, पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे धर्म जहाँ आएगा वहाँ पाप बचेगा ही नहीं, और धर्म के निमित्त से यशा कीर्ति होगी। उस धर्म के निमित्त से, शील के निमित्त से सब आपत्तियां दूर हो जाएगी, सब आपत्तियां दूर हो जाएगी। स्वनिर्वाण सुखानि सन्निधत्ते। इतना ही नहीं, देव आए सो कौन बड़े आए, देव मिल गए सो कौन से बड़े मिल गए, साक्षात स्वर्ग, और स्वर्ग ही क्या, उससे पार भी, संसार के पार अपना घर भी दिलाने का कोई साधन है तो ये शील है, विवेक है। बिना विवेक के शील का पालन नहीं होगा। मोक्ष के सुखों तक को भी देने वाला वही है। जैसे जैसे वो सैनिक दौड़ के पहुंचा था, कौन, दूसरे विश्व युद्ध में जिस पे सर पे चोट लगी थी, जैसे ही घर दिखता है उसे पूछना नहीं पड़ा, किसी से बताना नहीं पड़ा, उसने ये नहीं कहा मनोवैज्ञानिक से मैं जाऊं क्या, ये मेरा है, उस सीधे दौड़ पड़ा। जिस दिन तुम्हें उस आनंद का, सुख का अनुभवन हो जाएगा ना, और जिस दिन बोध हो जाएगा मेरा सच्चा स्थान, सच्चा सुख वो मोक्ष है, उस दिन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं दीक्षा ले लूं क्या, मैं घर छोड़ के जाऊं क्या, मैं 10 दिन शिविर में जाऊं क्या, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। जिस दिन हमें अपने आप का बोध हो जाएगा, अपने घर का पता मिल जाएगा। पर क्या करें, हम अपने आप से ही गुमशुदा है, हम अपने ही आप में गुमशुदा है, हम अपने आप में ही विस्मृत है। क्या कर सकते हैं, जाओ भाग लो गुमशुदा लोगों। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, भले ही इस पर्याय में एक घर में माँ, एक घर में भी नहीं, इस पर्याय में भी एक घर में नहीं, कभी पति, कभी पिता, कभी बेटा, कभी, बाकी सब समझदार है। मत हो गुमशुदा, मत हो गुमशुदा, अपने आप से विस्मृत मत हो। गुमशुदा हो गए तो पुनः पुनः 84 के चक्कर खाने पड़ेंगे। 84 के चक्कर खाना नहीं है तो 48 को समझो। करेंगे कभी 48 अंतर मुहूर्त की भी बात, क्योंकि समय हो गया है, 48 मिनट भी, अंतर मुहूर्त भी नहीं बचा। क्या करें, समय बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है। देखते देखते पर्युषण आ भी गए, और देखते देखते पूरे भी हो जाएंगे। आप सोचते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे, पूरे भी हो जाएंगे, और पर्युषण ही क्या, चतुर्मास भी में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, समय मिला है, समय में अपने जीवन में भाग लो, अन्यथा भाग लेने से काम नहीं बनेगा। समय पर समय के काम के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी के।